Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. So let us start question number 10 of exercise 15.1. 1 है ना, एक ही एक्सरसाइज है. हाँ ठीक है, रीड करते हैं क्वेश्चन. ओके, देयर इज अ पिगी बैंक. पिगी बैंक समझते हो ना क्या होता है? वो लक. कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स. उस पिगी बैंक में 50 पैसे के कॉइन्स हैं. कितने? 100. फिर 1 रुपए के कॉइन्स हैं. कितने? 50. 50 1 रुपए के कॉइन्स हैं. 100 तो 50 पैसे के कॉइन्स हैं. और 2 रुपए के कॉइन्स भी हैं. कितने? 20. और फिर 5 रुपए के कॉइन्स भी हैं. कितने? 10. तो 4 तरह के कॉइन्स हैं ना, 50 पैसे के, 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के. It is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down. जब उस पिगी बैंक को ऊपर नीचे करते हैं, शेक करते हैं, तो कोई भी एक सिक्का बाहर आ सकता है. वो इक्वली लाइकली है, यानी ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी. और आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर 5 का सिक्का छोटा होता है या 2 का सिक्का बड़ा होता है तो उसके चांसेस कम या उसके चांसेस ज्यादा. ऐसा यहाँ पे सिस्टम नहीं है. सबके चांसेस बराबर है. यहाँ पे सबके चांसेस कैसे हैं? कोई भी सिक्का आ सकता है, इक्वली लाइकली है. What is the probability that the coin will be a 50 पैसा coin, will not be a 5 rupee coin? तो 50 पैसा के बाहर आने की संभावना क्या है और 5 रुपए के कॉइन की बाहर नहीं आने की संभावना क्या है? उसके तो आने की संभावना पूछ रहा है और उसके नहीं है. तो 2 इवेंट मान लेंगे, इसको E और इसको F. तो एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालनी है और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ F नॉट निकालनी है, क्योंकि इसकी संभावना नहीं पूछ रहा है वो. तो एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालनी है और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ F नॉट. क्लियर है? चलो स्टार्ट राइटिंग. An experiment is given. An experiment is given of falling down या टेकिंग आउट लिख दो. उधर टेक्स आउट लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? That the coin will be falling out is given of falling out a coin from a piggy bank containing number of 50 पैसा coins, number of 50 पैसा के बाद ₹1 कॉइन्स. रुपीस जब 1 रुपया होता है तो हम रुपीस ना लिख के RE लिखते हैं, री1. ठीक है, पता है किसी को? जैसे 1 से ज्यादा होते हैं तो अपन रुपीस बोलते हैं, लेकिन 1 रुपया होता है तो उसको हम रुपीस नहीं बोल सकते, उसको रुपी बोलते हैं. रुपी एस नहीं लगाते, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म RS ना होके RE होती है. ठीक है, ₹1 कॉइन, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, नंबर ऑफ, अब ₹2 कॉइन्स बोलेंगे क्योंकि 2 हो गए वो. RS क्यों आया ये बताओ? RS क्यों आया ये बताओ पहले आप. RS कब आता है ये बताओ. RS कब आता है? स्पेलिंग बोलो रुपीस की. पहला और आखिरी लेटर आया है. अरे ये RS इसीलिए आया है ना कि पहला और आखिरी लेटर लिया है. तो जब 1 रुपया होगा तो S हटेगा, सिंगुलर हो गया ना. तो अब पहला और आखिरी लेटर कौन सा हुआ? समझ आया? जो समझा रहा हूं वो तो समझते नहीं हो. नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स. ठीक है, अब 50 पैसे के कितने, 1 रुपए कितने, 2 रुपए कितने और वो सब लिख दो. 50 पैसे कितने कॉइन्स हैं? 100 कॉइन्स. 100 कॉइन्स तो ये हैं. फिर 1 रुपए के 50 कॉइन्स ये, 2 रुपए के 20 कॉइन्स ये हैं, और 5 रुपए के बस. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लो फटाफट. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे? टोटल करो. 180 कॉइन्स.
ठीक है, अब हमको इवेंट मानना पड़ेगा और इवेंट दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करके फिर इवेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 50 पैसा का कॉइन बाहर आना चाहिए, तो 50 पैसा का कॉइन बाहर आने वाले इवेंट को ई मान लेते हैं, राइट। लेट द इवेंट ई बी दैट 50 पैसा कॉइन दैट, ऐसे लिखो जैसे इसमें लिखा हुआ है, द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन, उसकी लैंग्वेज में लिखो दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन, द कॉइन विल बी ए 50 पैसा। ये इवेंट मान लिया हमने, इवेंट ई। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो इवेंट ई के फेवरेबल आउटकम्स देखने पड़ेंगे, तो इवेंट ई 50 पैसे के कॉइन से रिलेटेड है, तो 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, 100, तो इसके फेवरेबल आउटकम्स भी 100 हो जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 180। 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से काट दो, 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 18, 5/9। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में इवेंट चेंज कर दो, let the event f be, let the event f be that the coin will be, that the coin will be, will not नहीं will be, इवेंट हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, तो will be a ₹5 coin, will be a ₹5 coin। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो पहले और फिर उससे एफ नॉट निकालो, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वही फॉर्मूला लग जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट एफ फेवरेबल टू इवेंट एफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट एफ, एफ इवेंट क्या माना था आपने, 5 रुपए कॉइन, तो 10 कॉइन्स है ये, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने भाई 180, 0 से 0 कैंसिल आउट, 1/18। आंसर नहीं है क्योंकि उसने एफ नहीं होने की संभावना पूछी है, ये तो हमने एफ होने की संभावना निकाली है, अब इससे एफ नॉट निकालेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट, या एफ डैश भी लिख सकते हैं, कैसे निकलती है, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को माइनस कर दें, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या निकाली हमने 1/18, 18 1 जा 18 माइनस 1 यानी कि 17/18। ठीक है, हाँ हाँ, उसको छोड़ के बाकियों का सम कर दो तो भी आ जाएगा, है ना। तो उसके इसके अलावा बाकी कितने 170 कॉइन्स हैं, तो 170 डिवाइड बाय 180 करेंगे तो भी वही 17/18 है, कैसे भी निकाल सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोपी बायज अ फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, गोपी जो है अपने एक्वेरियम के लिए एक फिश खरीदती है किसी शॉप से। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक, शॉपकीपर क्या करता है, उसके जो टैंक है जहाँ पे उसने फिश का स्टॉक रखा हुआ है वहां से रैंडमली एक फिश निकाल के बाहर उसको दे देता है। उस टैंक के अंदर 5 तो मेल फिश थी एंड 8 फीमेल फिश थी। ठीक है,
सी फिगर 15.4, सी फिगर 15.4 में क्या दिख रहा है क्या भाई 5 मेल है और 8 फीमेल है, इसका क्या मतलब है सी फिगर 15. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो क्या संभावना है कि जो बाहर निकाली हुई मछली है वो मेल फिश है. तो होमवर्क मार्क करो. एक ही इवेंट कंसीडर करना है आपको, इवेंट ई. इवेंट ई में क्या मार्क कंसीडर करोगे? दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश. और उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 5. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 5 और 8 13. 5/13 और 8/13 होगा अगर फीमेल का कहते तो. ठीक है, अब उसने मेल के लिए पूछा है तो 5/13 आंसर हो जाएगा. 12th क्वेश्चन देखो. ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एंड एरो. ठीक है, चांस लेने का कोई गेम है. चांस लेने का मतलब होते हैं ना लॉटरी वगैरह, और ये प्राइज जीतने वाला है ना, ऐसा कोई गेम है. उस गेम में क्या करना है? स्पिनिंग एंड एरो. वो स्पिन करने का एक सर्कल आता है ना, उसको स्पिन करते हैं, फिर आपका सर्किल, आपका जो वो सर्किल घूम रहा है वो कहाँ जाके रुकता है, वो प्राइज मिलता है. देखा होगा आपने. तो इस तरह का गेम है, फिगर में देख पा रहे हो आप. इसमें कौन कौन से नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक यहाँ पे नंबर्स मार्क्ड हैं. एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. और इक्वली लाइकली है, हर एक के आने के चांसेस क्या हैं? बराबर हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी 8? भाई क्या संभावना है कि जब वो घूम घूम के आएगा तो वो जो एरो है, ये एरो है, देखो ये एरो दिख रहा है, दिख रहा है एरो. तो ये एरो है, इस पे जो आएगा वही आपका नंबर माना जाएगा. तो क्या संभावना है कि ये घूम के 8 पे रुकेगा? क्या संभावना है कि वो घूम के एक ऑड नंबर पे रुकेगा? क्या संभावना है कि वो घूम के 2 से बड़े नंबर पे रुकेगा? और क्या संभावना है कि वो घूम के 9 से छोटे नंबर पे रुकेगा? समझ आया? चलो शुरू हो जाओ, फिगर बना लो. ये छोड़ो, रहने दो. हेयर एन एक्सपेरिमेंट is given, an experiment is given of spinning an arrow, of spinning an arrow. एरो को स्पिन कर रहे हैं एक्चुअली, इसमें ना सर्किल स्पिन नहीं हो रहा है. समझ में आया? सर्किल तो अपनी जगह फिक्स्ड है, उस एरो को घुमा रहे हैं, फिर वो एरो कहीं पे जाके रुक रहा है. इस तरह का गेम है ना. ठीक है, ऑफ स्पिनिंग एन एरो, spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers, है ना. which comes to rest pointing a number out of, कौन कौन से नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 8. 8 तक है ना. ठीक है, सो यहां से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 8 आ गए. आ गए क्या? बोलो. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 8 हो गए. कई बार वो 0 से भी स्टार्ट करता है और हम जल्दीबाजी में आखिरी डिजिट पकड़ लेते हैं और 8 लिख देते हैं, उसमें 9 होंगे. मान लो ये गेम 0 से स्टार्ट हो तो फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 नहीं होंगे, क्या होंगे? तो जल्दी से लास्ट वाला डिजिट नहीं पकड़ना है हमको, स्टार्टिंग भी देखनी है कहां से हो रहा है. सपोज करो 2 से स्टार्ट हो तो 7 ही होंगे. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हो गए. नाउ अब इवेंट मानना शुरू करो. तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या चाहिए? उसको 8 लाना है, एग्जैक्टली 8 लाना है. तो इवेंट ई मान लो कि एग्जैक्टली 8 आएगा. लेट द इवेंट ई बी that the arrow will point at 8, है ना. that the arrow will point at 8, will point at number 8. नंबर 8 पे पॉइंट होगा, इसको हमने इवेंट ई मान लिया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फॉर्मूला इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स.
आउटकम्स। तो अब सुनो, इवेंट ई में क्या माना है हमने कि नंबर 8 आएगा। इवेंट ई ये है कि हमारा नंबर क्या आएगा, 8 आएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 या 8? 8, 1 या 8? नंबर तो एक ही है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उसको 8 लाना है तो 8 तो उसमें एक ही बार है ना। अगर 2 बार 8 होता तो फिर 2 फेवरेबल आउटकम्स होते, 3 बार 8, 8 बार 8 होता तो होते 8 फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो ये होता है कंफ्यूजन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई 1 ही होगा, क्योंकि 8 तो एक बार ही है उसमें, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो आंसर इज 1/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, लेट द इवेंट एफ बी that the arrow will point it, the arrow will point at क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, an odd number, at an odd number, at an odd number. So probability of f equal to number of outcomes favorable to event f favorable to event f divided by total number of outcomes. ठीक है, तो इवेंट एफ के फेवरेबल आउटकम बताइए। इवेंट एफ में एक ऑड नंबर आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में कौन कौन से ऑड नंबर हैं, 1 3 5 7, तो 4 ऑड नंबर्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 8। ये कैंसिल आउट होकर आंसर आ जाएगा 1/8। और अगर यही क्वेश्चन इवन के लिए होता तो भी यही होता, क्योंकि 4 ऑड है तो 4 ही इवन भी है। चलो इवेंट नंबर जी बनाओ। इवेंट जी में क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 3, let the event g be, let the event g be that, इवेंट जी को क्या माने हम, that the arrow will point at, arrow will point at, क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में वो, ए नंबर ग्रेटर देन 2, क्या कह रहा है, ए नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, सो फॉर्मूला लिखो फटाफट से, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट जी, टू इवेंट जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो जी के फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा चाहिए, तो 2 से बड़ा 2 खुद भी नहीं होगा, 2 से बड़ा कौन होगा, 3 होगा, 3 4 5 6 7 8, 6 होंगे टोटल, डिवाइडेड बाय वही 8, काट पीट के आ जाएगा ये 3/4। ठीक है, लास्ट जी के बाद एच, लेट द इवेंट एच बी, let the event h be that the arrow will point at, that the arrow will point at, क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में वो, a number less than 9, will point at a number less than 9। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच
number of outcomes favorable to event H divided by total number of outcomes. ठीक है, तो H के फेवरेबल आउटकम्स बोलो। अब क्या चाहिए? 9 से छोटा नंबर चाहिए। सारे ही 9 से छोटे हैं, एक भी 9 से छोटा, दो भी 9 से छोटा, 3 4 5 6 7 8, तो आठों के आठों नंबर 9 से छोटे हैं, तो 8 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 1। और 1 प्रोबेबिलिटी कब आती है? जब जो चीज आप बोल रहे हो वो 100% हो, तभी आती है 1 प्रोबेबिलिटी। तो मैंने कहा यार कुछ भी नंबर देख लेना तेरे हिसाब से, पर वो नंबर 9 से छोटा आएगा, तो जो मैं कह रहा हूँ 100% होगा। कोई भी नंबर आए 9 से छोटा तो होगा ना वो। तो जो हम कह रहे हैं, जो हम इवेंट कंसीडर कर रहे हैं, वो 100% सर्टेन इवेंट हो, पूरा पूरा हो, हमेशा हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या आती है? 1। और अगर बिल्कुल ही ना होने के चांसेस हो, इम्पॉसिबल हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या आती है? 0। गिर जाएगा पीछे। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पिनिंग द एरो के चक्कर में खुद भी स्पिन होने लग गए क्या? देखो मैं भी कहाँ जाता हूँ, कौन से नंबर पे जाता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 13 रीड आउट करते हैं। अब आएगा मजा? भयानक लग रहे हैं? देख ज्यादा लगते हैं कि कम लगते हैं? ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका गया। डाई मीन्स वही डाइस है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो अगर एक डाई को हम थ्रो करें तो प्राइम नंबर आने की क्या चांस है? इन नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में एक नंबर लाया करे, इसके क्या चांस है? और ऑड नंबर आने की क्या? 3 क्वेश्चन इसने बना दिए। ठीक है शुरू करो। हाँ सबके आंसर 1/2 है, चेक करते हैं। सॉरी लेट नहीं करेंगे अभी से, कहाँ इवेंट मानेंगे, पहले तो एक्सपेरिमेंट तो लिखेंगे। Here an experiment is given of throwing a die. आपको क्वेश्चन करना नहीं सीखना है, आपको स्टेप्स बनाना भी सीखना है। ठीक है ना, कि हर एक क्वेश्चन में कैसे स्टेप्स बन रहे हैं। Here an experiment is given of throwing a die. Throwing a die. ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, सैंपल स्पेस। सुना है कभी? सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। हाँ सुनो, अभी तक हमको इन क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ी इसलिए बताया नहीं। अब हालांकि अगर चाहूं तो अभी भी ना बताऊं तो भी चल जाएगा काम, लेकिन अब सैंपल स्पेस के थ्रू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सैंपल स्पेस का मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसमें से आउटकम क्या क्या हो सकता है, उन सारे आउटकम्स को एक लिस्ट बना के लिख देते हैं, उस लिस्ट को कहते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है समझ में आई बात? कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ, जैसे डाइस थ्रो करने का एक्सपेरिमेंट हुआ, तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं भाई? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। तो जो भी पॉसिबल आउटकम्स है सबको एक लिस्ट की तरह कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख दो। 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेपरेट करके लिख लो, और करली ब्रेसेस बना दो, मतलब उसके चारों तरफ करली ब्रैकेट्स बना दो, है ना। ये बना के तो उस लिस्ट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस, उसको लेटर एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस एस इक्वल टू करली ब्रेसेस में ओपन करो 1 2 3 4 5 6। अगले साल यही चीज सेट बन के आएगी। क्या बन के आएगी? इसी का नाम होगा सेट्स। आपके 11th क्लास का पहला चैप्टर ही सेट्स है। हाँ सुबह पढ़ा, 11th क्लास का पहला चैप्टर ही सेट्स है। तो यही चीज आगे चल के सेट बन के आती है। सेट मतलब एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, है ना। ठीक है क्लियर है? आपको भी बताएंगे अगले साल। हाँ नहीं, किसी और को बताएंगे। सैंपल स्पेस एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल
स्पेस, कितने हो गए सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स? 6। n ऑफ s का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एक तरीके से 6 हैं। वो हम पहले बड़ा लिख रहे थे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, उसकी जगह शॉर्ट में लिख दिया अपन है। अब इस चीज को आप फॉर्मूला में भी लिख सकते हो। फॉर्मूला में भी आप पूरा लिख रहे थे ना, जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय n ऑफ s। n ऑफ s मींस वही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर उस क्वेश्चन में पहले बताना पड़ेगा कि ये सैंपल स्पेस है और n ऑफ s ये है। अगर इंट्रोड्यूस कर दिया आपने उस क्वेश्चन में तो फिर आप फॉर्मूला में भी वही चीज लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि लेट द इवेंट ई बी, प्राइम नंबर है सबसे पहला इवेंट है ना, लेट द इवेंट ई बी दैट of getting a prime number है ना, that we will get a prime number, that we will get a prime number। भाई अगर हमने डाइस थ्रो किया तो एक प्राइम नंबर निकलेगा, इसको इवेंट ई मान लिया, we will get a prime number, ठीक है। लिख लिया यहां तक। अब जब सैंपल स्पेस की तरह चल रहे हैं तो सारी चीजें सैंपल स्पेस की तरह ही चलेगी। तो आप ये बताओ कि ई इवेंट में उस सैंपल स्पेस में से कौन से पॉइंट छट के आएंगे? वही आएंगे जो प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 में से कौन से प्राइम नंबर हैं? 2 3 और 5, ये तीन ही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मींस क्या होता है? जो खुद की शादी में जाए, 1 की शादी में जाए, किसी और की शादी में, यानी किसी और की टेबल में नहीं दिखाई दे, ठीक है। जैसे कि शिवम, तो ये कंपोजिट नंबर है फिर, ठीक है। ठीक है। अब देखो ई इवेंट के अंदर 2 3 5 ये एलिमेंट्स हो गए, तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई क्या हो जाएगा? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई क्या हो जाएगा? 3। भाई इस इवेंट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3, इनकी संख्या 3 हो गई। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकालेंगे हम ना, क्या उसी को नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई का शॉर्ट फॉर्म है एन ऑफ ई, ठीक है। यानी कि ई के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का शॉर्ट फॉर्म है एन ऑफ एस। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे लिखूंगा मैं? एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ई में तो 3 एलिमेंट है और टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 6, यानी कि 1/2। यह है सैंपल स्पेस वाला तरीका। इसमें शब्द कोडिंग में चलता है सारी चीजें, है ना। और वो है ट्रेडिशनल तरीका, पूरा लिखो, ठीक है। चलें सेकंड पार्ट पे। अब इस पूरे क्वेश्चन को सैंपल स्पेस के तरीके से ही करेंगे और शायद अगले सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। लेट द इवेंट एफ बी, लेट द इवेंट एफ बी that we will get a what, क्या चाहिए अगले? a number lying between 2 and 6, a number lying, we will get a number lying between 2 and 6, between 2 and 6। so अगर f इवेंट ये कहता है कि एक ऐसा नंबर आएगा जो 2 और 6 के बीच में हो, तो f इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट शामिल होंगे? 2 और 6 के बीच के नंबर्स 3, 2 भी होगा, 2 भी होगा। 2 और 6 के बीच में तो 2 नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा, 3 4 5। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं बिटवीन एंड को रिप्लेस कर दूं फ्रॉम और टू से, तो चीजें बदल जाएंगी, याद रखना। अब 2 भी शामिल होगा और 6 भी शामिल होगा। तो फ्रॉम 2 का मतलब होता है 2 से 6, 2 से 6 में 2 भी चाहिए, बीच के भी चाहिए, 6 भी चाहिए। और 2 और 6 के बीच में 2 और 6 नहीं चाहिए, उसके बीच के चाहिए होते। क्लियर है? तो कल को बिटवीन एंड की जगह फ्रॉम और टू प्रीपोजिशंस यूज होते हैं, तो 2 को भी शामिल करना है और 6 को भी शामिल करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने हो गए? इस बार भी 3 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। Therefore probability of f will be equal to number of elements in f divided by number of elements in s। f में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। s में कितने एलिमेंट्स हैं? 6, 1/2।
last. Let the event G be that we will get a number, we will get an odd number, we will get an odd number. So अगर odd number है G event में तो कौन कौन से एलिमेंट्स छट के आ जाएंगे? 1, 3 और 5, यही odd है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G हो जाएगा वही वापस 3 एलिमेंट्स. Therefore probability of G will be number of elements in G divided by number of elements in sample space S. 3/6, 1/. पीछे से आंसर भी मैच करते चलना आप लोग, है ना. ठीक है, हो गया क्वेश्चन. चले नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो कार्ड्स से रिलेटेड है. कार्ड्स समझते हो सब? ताश पत्ती. क्यों? जरूरी थोड़ा है कि सट्टा ही खेलें, है ना. कई सारे ओकेशन पे ताश काम आती है. बिना सट्टे वाली ताश भी होती है ना. जादू भी तो दिखाना पड़ता है, तो वो वाली भी ताश होती है. ठीक है, तो हाँ हाँ, तो मैंने दिखाया नहीं था वो, तो वो मेरे को बुला के दिखा रहा था. जादू तो कोई और दिखा रहा था. ठीक है, तो कार्ड्स के बारे में टोटल नॉलेज चाहिए अपने को सबसे पहले. तो है सबको नॉलेज? फुल है. ठीक है, चलिए अभी चेक करते हैं आपकी नॉलेज. ठीक है, तो सबसे पहले ताश की नॉलेज को हम ग्रैब करेंगे. उसके लिए आ जाइए, लिखिए, हेडिंग डालिए. हाँ, ताश पत्ती के नोट्स. मैं टिप्स नहीं दे रहा हूं, मैं नॉलेज दे रहा हूं. प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रहा कहीं भी. ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए सब लोग. हेडिंग डालिए कार्ड्स. देयर आर 52 cards. 52 cards in a standard well shuffled deck. ठीक है, डेक मींस वो ताश की जो गड्डी होती है उसको कहते हैं डेक, है ना. वेल शफल्ड मतलब, वेल शफल्ड मतलब उसमें अरेंज्ड नहीं है, नॉन अरेंज्ड है वो, है ना. लेकिन वेल शफल्ड होनी चाहिए. इस यहाँ पर भी वेल शफल्ड होनी चाहिए, इस टॉपिक के लिए भी, इसीलिए वेल शफल्ड हमेशा आएगा. ठीक है ना, वेल शफल्ड होनी चाहिए, प्रॉपर्टी है इस कॉन्सेप्ट के लिए भी. और जो अपन गेम्स होता है, जो एक्चुअल ताशपत्ती खेलते हैं, उसके लिए भी वो वेल शफल्ड ही होनी चाहिए. तो वो ऑटोमेटिकली वेल शफल्ड डेक बोला जाता है उसको. वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. वेल शफल्ड का मतलब समझ में आया? वेल मतलब अच्छे से, शफल मतलब मिक्स कर देना, है ना.
एक इसको उधर कर देना, इसको शफल कर देना आपस में, ठीक है। तो 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स को अगर अपन डिवाइड करें, 52 कार्ड्स को अगर अपन डिवाइड करें तो ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स। 26 कार्ड्स इधर एंड 26 कार्ड्स इधर। 26 कार्ड्स तो होते हैं रेड कलर के और 26 कार्ड्स होते हैं हमारे ब्लैक कलर के, ठीक है। एक रेड लेबल, एक ब्लैक लेबल, ठीक है। अब ये रेड लेबल ब्लैक लेबल अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं 13-13 में, ठीक है। तो रेड इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और ब्लैक इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हाँ, अब पता चल रही है तेरी नॉलेज, निकल निकल के बाहर आ रही है, उबर उबर के बाहर आ रही है। हाँ ठीक है, चलो। तो रेड जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसका नाम क्या है? इंग्लिश में चाहिए मुझे। हार्ट एंड डायमंड, हार्ट एंड डायमंड, ठीक है। हार्ट एंड डायमंड। हिंदी में क्या कहते हैं? हार्ट को पान और डायमंड को ईंट, ठीक है। ब्लैक इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, बोलो इंग्लिश में। स्पेड एंड क्लब, स्पेड एंड क्लब। स्पेड मीन्स हुक्म एंड क्लब मीन्स चिड़ी। क्यों हंसी आ रही है इतनी? वो मतलब उसकी जो उसका जो शेप है वो चिड़िया की तरह, इसलिए वो चिड़ी है, ठीक है। अब 13-13 पत्ते ही हैं, 13-13 लिख दो। 13 13 13 13, यहां तक आ गए सब लोग। 52 डिवाइडेड बाय 13। अब इसमें से कोई भी एक ग्रुप पकड़ लो, वो सेम टू सेम, बाकी ग्रुप भी सेम चलेंगे। तो कोई भी एक ग्रुप पकड़ लेते हैं, हम डायमंड पकड़ लेते हैं बीचों बीच वाला। तो ये जो डायमंड है 13, दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू 13 कार्ड्स, है ना। 13 कार्ड्स होंगे हर एक ग्रुप में। जो सबसे पहला वाला कार्ड होगा उसको क्या कहेंगे? एस। क्या कहेंगे? एस, ACES। एस, ठीक है, मैं वो नहीं सोच रहा हूं, मैं कुछ और। एस जो है वो फेस कार्ड में आता है क्या? नहीं आता यार, फेस कार्ड नहीं आता, 3 ही आते, ठीक है। तो एस, एस के बाद इक्का, एस मीन्स इक्का, उसके बाद 2। अरे कहाँ अभी किंग, सीरीज वाइज चल, 1 2 3। एस 2 3 4 5 6 7 होती है, 8 8 9 9 के बाद 10 भी होता है। और 10 के अलावा 13 कार्ड्स में 10 तो ये हो गए। अब 3 फेस कार्ड्स हैं। 3 क्या हैं? हाँ, अब इसका नाम फेस कार्ड क्यों रखा गया है बताओ? इसमें फेस, इसमें चेहरे दिखाई देते हैं ना, और बाकियों में चेहरे नहीं दिखाई देते। तो फेस कार्ड आप याद रख सकते हो। पहला होता है जैक, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं गुलाम। उसके बाद क्वीन, बेगम या रानी, जो भी कहते हैं, कई लोग बेगम कहते हैं, कई लोग रानी, ठीक है। और उसके बाद किंग, राजा या फिर बादशाह, कैसे भी। तो ये जैक, क्वीन एंड किंग, इसके सामने मार्क कर देना, दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड्स, दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। तो ये पूरी थ्योरी है। और जैसे ये 13 में डिवाइड हुए, बाकी ग्रुप्स भी ऐसे ही 13-13 में डिवाइड होते हैं। तो बाकियों को लिखने की जरूरत नहीं है, एक ग्रुप लिख दो और समझ जाना कि ये भी ऐसे ही डिवाइड हो रहे हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। तो नॉलेज मिल गई सारी। अब इनको अप्लाई करेंगे अपन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, रीड आउट करते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स के वेल शफल डेक में से एक कार्ड निकाला जाता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में आता है तो कहता है 2 कार्ड निकालने, तो वो भी बताएंगे वो कैसे होगा, है ना। अभी एक कार्ड निकाल रहे हैं।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक किंग ऑफ रेड कलर, लाल कलर का किंग होना चाहिए, फिर ए फेस कार्ड होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, एक रेड फेस कार्ड होना चाहिए, फेस कार्ड भी होना चाहिए और वो रेड कलर का भी। जैक ऑफ हार्ट्स, मतलब हार्ट ग्रुप का वो जैक होना चाहिए, हार्ट ग्रुप बना था ना 13 पत्तों का। स्पेड, स्पेड ग्रुप का कोई भी एक पत्ता चलेगा ना, स्पेड के 13 पत्तों में से कोई भी एक पत्ता चलेगा। क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड ग्रुप की क्वीन होनी चाहिए। ठीक है, शुरू करें, चलो स्टार्ट करते हैं। लिखिए, here an experiment is given of taking out, an experiment is given of taking out a card from a well shuffled deck of well shuffled deck of 52 cards. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? 52। ये तो क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए? 52। अब यहाँ पे अपन सैंपल स्पेस नहीं बना सकते, क्योंकि सैंपल स्पेस बनाएंगे तो कितना बड़ा बनेगा, 52 कार्ड की आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, है ना। किंग जैसे क्लब 1, क्लब 2, क्लब 3, क्लब 4, क्लब 5, उसकी तरह फिर हार्ट 1, तो सैंपल स्पेस काफी बड़ा बनेगा। तो इसको अपन ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे। सैंपल स्पेस कब बनाना सही रहता है? जब सैंपल स्पेस छोटा हो, एलिमेंट्स कम हो उसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कम हो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लेट द इवेंट ई बी, कितने हैं क्वेश्चन से टोटल? 6। ठीक है, लेट द इवेंट ई बी, एक क्वेश्चन में करा रहा हूं, बाकी होमवर्क रहेंगे। ई बी मतलब मैं आंसर बता दूंगा, उसको थ्योरेटिकल पोर्शन में करना, प्रेजेंट करना, सब होमवर्क रहेगा ना। that we will get a king of red color, we will get a king of red color। ठीक है, so probability of E, number of outcomes favorable to E, favorable to event E, divided by total number of outcomes। ठीक है, तो ई इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे? हमको क्या चाहिए? इवेंट ई में किंग ऑफ रेड कलर। तो आइए अपनी टेबल पे, किंग ऑफ रेड कलर के ये 26 कार्ड्स हैं। रेड कलर के कितने कार्ड्स हैं? ये 26। इन 26 में एक किंग यहाँ आएगा और एक किंग यहाँ आएगा, तो कितने किंग हो गए? 2। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2। तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 52। 2 डिवाइड बाय 52, इसको काट पीट के लाएंगे तो 1 डिवाइडेड बाय आंसर। ठीक है, अब बाकियों के मैं ऑरली आंसर बता रहा हूँ, प्रेजेंटेबल आपको फॉर्म, प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपको लिखना है ना। ए फेस कार्ड, चलो आ जाओ टेबल पे। फेस कार्ड अभी अभी बताए थे कौन कौन से थे? जैक, क्वीन एंड किंग, और हर ग्रुप में 3-3 मिलेंगे। 3 3 3 3 कितने हो गए? 12। तो आंसर विल बी 12 बाय, पीछे से आंसर मैच करते जाओ ना, 12 बाय 52। दैट मीन्स 4 3 जा 12 एंड 52 यानी कि 13। 3 बाय 13, 3 बाय 13 सही है क्या? 3 बाय 13। ठीक है, नेक्स्ट चाहिए हमको ए रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड, रेड कलर का भी होना चाहिए, और फेस कार्ड, अभी हमने देखा फेस कार्ड 3 थे, तो 3 और 3 और 3 और 12 थे, तो 12 में से 6 ब्लैक होंगे और 6 ही रेड होंगे। तो 6 बाय 52, दैट मीन्स सॉल्व करेंगे तो 3 बाय 26। ठीक है, फोर्थ वन, द जैक ऑफ हार्ट्स। ठीक है, जैक वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन एक ग्रुप में एक ही होता है, तो हार्ट वाले ग्रुप में एक ही होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 56। 4 कार्ड्स का जोकर डालेंगे तुम्हें?
52। हाँ, स्पेड अभी अभी हमने देखा था, टोटल पूरा ग्रुप ही ले लिया इसने तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? पूरा ग्रुप कितने? 13 और टोटल जो है हमारे पास 52, यानी कि सॉल्व करोगे 1/4। लास्ट, द क्वीन ऑफ डायमंड्स कितने? पहले तो 13, और उन 13 में क्वीन कितनी है? 1, तो 1/52। ठीक है। अच्छा, एक मेरी तरफ से लो, सातवां नहीं, इसी का पार्ट बता रहा हूं। लिखो, a red colored card or a king, a red colored card or a king। या तो रेड कलर्ड कार्ड होना चाहिए या फिर किंग होना चाहिए। भाई एक चीज बताओ, एक गेम चल रहा है, 52 पत्तों का है, मैंने कहा कि इसमें से एक पत्ता निकालो, अगर एक रेड कलर का कार्ड निकला तो भी तुम जीते, और वो नहीं निकला, मान लो एक किंग निकला तो भी तुम जीते। तो हो सकता है ना इवेंट ये कि रेड कलर का कार्ड आ जाए या किंग आ जाए, दोनों ही मेरे फेवरेबल आइटम्स है मेरे इवेंट के। ले लेना आगे जो भी लेटर आ रहा है। हाँ, उसी केस में चलते जाना। पूरी एबीसीडी अपनी है, EFGHIJKL। इसका आंसर बताओ। 28/52। एनी अदर? (28/52)। देखो, रेड कलर्ड कार्ड चाहिए, रेड कलर के 26 कार्ड होते हैं, और किंग चाहिए, किंग 4 होते हैं। बट इनमें से 2 किंग इसमें शामिल हो रखे हैं, तो 2 ही किंग तो बचे ना एक्स्ट्रा में। तो आप ऐसे 26 + 4 एज इट इज मत जोड़ देना, 26 + 2, क्योंकि 2 किंग तो इसमें भी आ गए, तो 28/52। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।